वहाँ मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती किसी तरह की नहीं है, चाहे वहाँ बसने वाले हिंदू हों। मुसलमानों पर आप फायरिंग कर दीजिए, उनके मदरसों को बुलडोज कर दीजिए, उनके घरों को तोड़ दीजिए और आप कहें कि मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। तक जो उत्तराखंड असेंबली का मसौदा आया उसमें कमी है, उसमें संशोधन की जरूरत है, वो मुकम्मल नहीं है, वो भेदभाव वाला है। नहीं, भेदभाव वाला नहीं है, नहीं, किसी आदिवासी अलग है, मुसलमान शामिल है, तो इसका मतलब भेदभाव है। एक षड्यंत्र है। मुसलमान जब भी मुख्य धारा की तरफ आता है, नहीं, जब मुसलमानों पर फायरिंग की जाएगी, नहीं, मुझे ये बताइए, जब मुसलमानों पर फायरिंग की जाएगी, उनको मारा जाएगा, उन पर लाठी चार्ज किया जाएगा, तो मुसलमान क्या करेंगे? अपना दिफा भी नहीं कर सकते वो। नहीं, आप तो अपने मदरसों में वंदे मातरम पढ़वा रहे हैं बच्चों से। जैसे हम तवाफ करते हैं, ऐ माँ हम तुझे सलाम करते हैं, हम धरती माँ, ये भी इसी से, हम इस मिट्टी से तो पैदा हुए। वंदे मातरम का आपने तर्जमा बताया कि हम तवाफ कर रहे हैं। मुसलमान मुकम्मल तौर पर आइन पर अमल करे और दूसरा समाज गुंडागर्दी करे, उसके लिए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए। आपने वो रिपोर्ट देखा था, एक पुलिस एहलकार अपनी बीवी के एक आशिक को मार करके वहां ला देता है, इल्जाम मुसलमानों पर लगाता है, और फिर कहेंगे कि अब मुसलमान इतना भी बेगैरत तो नहीं है ना कि वो तमाचा खा के भी आपको वोट करे। आपको एक बात बताएं, ये सरकार तमाचा नहीं मार रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ ख़ास बातचीत के लिए आज मौजूद है मारूफ आलिम दीन मुफ्ती शम्मुन कासमी। आप उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं और बीजेपी के फैसलों की बीजेपी की हमेशा तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। टीवी चैनलों पर आप हमेशा इन्हें ज़रूर देखते होंगे। मुफ्ती शम्मुन कासमी से आज कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब, यह शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत के लिए आप आए। मुफ्ती साहब, आप लगातार बीजेपी की हिमायत करते हुए उन मुद्दों पर भी बीजेपी का साथ देते नजर आते हैं जो मुद्दा सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ होता है, इस्लाम में मुदाखलत पर मबनी होता है। हाल ही में हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने पुरजोर तरीके से हिमायत की, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है और मुसलमानों को मजहब पर अमल करने से रोकता है वो कानून। नहीं, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ना इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ना ही इसमें कोई, ना ये संविधान के अनुसार है। इसलिए कि संविधान का ही हिस्सा है कि यकसा सिविल कोड के लिए, और ख़ुद ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो गाइडलाइन भी है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सबको बराबरी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद क्या है, ज़रा सा वो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो हमारे अंदर सिमिलरिटी लाएगा, भाईचारा लाएगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत। तो उत्तराखंड में आया, दूसरे राज्यों में नहीं आया, तो हिंदुस्तान में तो बराबरी नहीं पैदा हुई। यहाँ के स्टेट के लोग अलग, वहाँ अलग। नहीं, देखिए, मैं तो ये कानून तो सेंटर को लाना चाहिए था ना कि स्टेट को। नहीं, देखिए, सेंटर के अलावा स्टेट भी उसके लिए पूरी तरह से हक बजानिब, उन्हें अधिकार है कि वो अपना कानून ला सकती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो इसके ऊपर पहल की है, ये एक ऐसी तारीखी और ऐतिहासिक पहल है कि पूरे देश को आईना दिखाया है। लेकिन मुफ्ती साहब, मकसद कैसे पूरा होगा अगर बीजेपी अपनी एक स्टेट की सरकार को कहती है कि तुम स्टेट में लाओ, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, तो ये कैसा यकसा कानून है कि जो सबको बराबरी दे, एक तरह का कानून हो सबके लिए? नहीं, देखिए, हमारा ये जो कानून आया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है और मैं समझता हूँ कि वो देवभूमि एक आदर्श स्टेट की तरफ चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी, यानी बहुत निष्पक्ष होकर के वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती किसी तरह की नहीं है, चाहे वहाँ बसने वाले हिंदू हों। मुसलमानों पर आप फायरिंग कर दीजिए, उनके मदरसों को बुलडोज कर दीजिए, उनके घरों को तोड़ दीजिए और आप कहें कि मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। किसी मदरसे को नहीं तोड़ा गया है। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह, खैर उस पर हम बाद में बात है, आप पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, वो बताइए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि मुसलमानों को इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। एक से ज़ायद शादी इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। इसी तरह से 3 तलाक कह करके जो मुस्लिम ख़वातीन को जिस तरह से उन्हें दर्द झेलना पड़ता था, और फिर उसके बाद एक कुप्रथा जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं था, हत्ता तनकीह ज़ौजन गैरा कह करके उसका इतना ये कंसेप्ट था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, उसने किसी और से शादी कर ली, उसने छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गई, तो फिर से अपने साबिका शौहर के साथ आकर के वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ बना सकती है, निकाह करके साथ रह सकती है। इतना था। और आप ये देखिएगा कि इसका बिल्कुल मिसयूज़ किया इस कानून का, यानी इसका ये कानून ही नहीं था, ये शरीयत में इसकी इजाज़त ही नहीं थी। तो मैं मतलब शरीयत में किसकी इजाज़त नहीं थी? हलाले की।
हलाला नहीं, हलाला है क्या? कहाँ? है ही नहीं कोई। वो तो एक प्रोसेस का नाम है, अब उसको कोई हलाला कर दे, मीडिया नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाए, वो तो उसे रोका क्यों नहीं? अब देखिए, जैसे आप अगर वो तो आपकी भी जिम्मेदारी थी। नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो एज ए तो ये तो नागरिक है। मगर खैर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ये है कि मुसलमान 4 शादी नहीं करेंगे, हलाला पर पाबंदी लगी, तलाक का मामला, और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? देखिए, आपको पता है जितनी और चीजें उसमें हैं। हाँ? और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बार बार ये कह चुके हैं कि अगर कोई ऐसा कोई कानून, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुसलमानों से सीधे कहीं टकराता हो, और अगर ऐसा मुफ्ती कहीं है साहब, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। मुफ्ती साहब, आपने जो बातें कही, खुले हुए। मुफ्ती साहब आप जो बातें कह रहे हो उसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है मुसलमानों को 4 शादी रोकने से या 3 तलाक पर पाबंदी लगाने के लिए, इसके अलावा भी उस कानून में कुछ और है? देखिए, एक बात बताएं आपसे, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए। और जैसा ये तथाकथित लोग, प्रोफेशनल लोग ऐसा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चले हैं, बगैर किसी भेदभाव तो आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का भी कल्याण हुआ है, अगर गरीब हिंदुओं का हुआ है, अगर गरीब मुसलमानों के भी घर बने हैं। इसी तरह से आपका आयुष्मान कार्ड की मैं आपको जी नहीं, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं बात कर रहा था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार या उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, सबके लिए लाया गया है, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो असेंबली से मंजूर हुआ, शुरू में लिखा हुआ है कि जो दलित, जो ट्राइबल्स हैं, वो इससे अलग रहेंगे, उन पर ये कानून नाफिज नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद है सबको समानता देना, बराबरी देना, आप वहीं पर अलग कर दे रहे हैं कबाइलियों को, आदिवासियों को, तो ये कैसे समानता हुआ? इसका मतलब साफ है कि आप मुसलमानों पर पाबंदी लगा रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद दलितों को और ट्राइबल्स को, जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमारी जो उस वक्त की सरकार थी, ये तय किया था कि 10 साल में हम बराबरी पे ले आए। उनके जो आज भी वो बिल्कुल उन्हीं कुप्रथाओं में वो घिरे हुए हैं, रफ्ते रफ्ते उन्हें ऊपर लाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आज यही सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो एक पसमानदा गरीब घर से निकल के आने वाले थे, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद सेकेंडली उससे पहले भी मुसलमान को बनाया। नहीं, रामनाथ नहीं, पसमानदा घर से निकल। आपने ये कहा, ये मसला ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद ये है कि पुराने निज़ाम को, प्रथाओं को ख़त्म करना, और आइन में जहाँ पर है ना कि धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, UCC हो, तो उसमें इन्हीं कबाइलियों के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए गए, जहां वहां औरतों पर जुल्म होता है, कहीं औरतें 4-4 शादियां करती है, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। लेकिन कबाइलियों के आज़ादी देने के लिए, उनके गलत सिस्टम को ख़त्म करने के बाद आपने मुसलमानों पर शिकंजा कसना शुरू किया। तो कैसा UCC है? शिकंजा कहाँ कसा गया? ये UCC का जो मतलब बता रहे हैं, इसमें कहाँ पूरा हो रहा है? आपने जो कहा कि UCC का मतलब है कि स्टेट के सभी लोग एक बराबर हो, तो इसमें आप आदिवासियों को अलग कर, तो UCC तो नहीं हुआ ना अभी फिलहाल, तो इसको UCC नहीं कहा जाएगा जो आइन ने कहा है। आपने अभी कहा कि आइन के मुताबिक है। ये गलत परसेप्शन दिया जा रहा है मुसलमानों की किसी भी प्रैक्टिस पर, किसी भी पूजा, उनके इबादत। अच्छा, 4 शादी, निकाह भी वैसे ही होंगे, उनकी शादियां भी वैसी होंगी। इसमें भ्रम पैदा ना किया जाए। नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन, ये जो कानून है, ये तो संविधान का हिस्सा। नहीं, आप 4 शादी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी कम्युनिटी और कौन सी कौम 2 शादी करती है, 1 शादी ज्यादा? वो आपने रिसर्च किया? हम दूसरों की बात नहीं ना जाकर, नहीं, जैसे कहना चाहेंगे जब से UCC आया, देखिए आप नहीं, जब से UCC आया, ये बात चर्चे में है कि मुसलमान 1 से ज्यादा शादियां करते हैं, 4 शादियां करते हैं, औरतों का मिसयूज करते हैं। सबसे ज्यादा 1 से ज्यादा शादियां किस कम्युनिटी में? भी डेटा आया है कि ईसाई कम्युनिटी में सबसे ज्यादा इसका रवाज है। खुद हिंदुओं में रवाज है मुसलमानों से ज्यादा, हालांकि उनका धर्म इजाजत इसकी नहीं देता। उन पे भी पाबंदी लगेगी। अब मैं समझता हूं कि देखिए, अच्छा, एक बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको, अगर आप अपने दीन को ही सामने रखें, तो उसका जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कोई ऐसा वो नहीं किया है कि इसे ज़रूरी नहीं करार दिया, ये कंडीशनल है। और जब ये कंडीशनल है तो इस पर आप पाबंदी कैसे कहेंगे? इसका फ़ायदा कौन लोग उठाते थे? और उसके बाद समाज में किस तरह के नागरिक, आज जो मुसलमानों को अगर देखें कि ये सगे सौतेलों का जो झगड़ा है, जब आप इनकी इंक्वायरी करेंगे ना, तो आपको मालूम हो जाएगा वो तंजीमों तक में आ गया है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल है, एक खातून है,
एक बंदा उसके साथ शादी नहीं करता है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रहता है, जिसको लीगल करार दे दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली खातून को विरासत में हक नहीं मिलता, जायदाद नहीं मिलता, उसका कोई हक नहीं बन पाता है। दूसरी तरफ एक औरत है जिसको ज़रूरत है और कोई बंदा उसके साथ शादी करता है, तो शादी करते ही वो इज्जत के साथ उसके साथ रहती है, उसको बच्चा होगा, उसको नाम मिलेगा, उसको विरासत में हक मिलेगा। तो एक औरत को रिलेशनशिप में रखना ज़्यादा औरत के मफाद में होगा या शादी करके उसको बीवी बना के रखना ज़्यादा अच्छा है? नहीं, अब इसीलिए जो आप जिस उसकी बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ उसमें जो प्रावधान आया है इसीलिए आया कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि उससे जो महिलाओं के साथ में ज्यादती होती थी वो रुक जाएगी, वो रुकेगी। तो इसलिए तो इस सरकार को कहेंगे मतलब कल्याणकारी सरकार है। यूसीसी के नाम पर आप रिलेशनशिप को, जो यूरोप का कल्चर है, उसको दुरुस्त ठहराया जा रहा है। नहीं, उसे जायज शादी का जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन शादी का दर्जा तो नहीं मिला ना, उस लड़की को अधिकार तो नहीं। उसका देखिए एक चीज ये है कि क्या होता था कि उसमें अब देखिए तो विडंबना है, आप उसे इस्लाम से मत जोड़िए, बल्कि इंडिया के भी खिलाफ है ना, जो हिंदुओं की सोसाइटी है। नहीं तो उसमें भी वहां भी आप ये देखिए इतनी शफाफियत है और धर्म यही सिखाता है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि आप अच्छी जनरेशन तैयार करिए, ऐसी जनरेशन हो जो अच्छे नागरिक हों, अच्छे शहरी हों, ताकि वो लोगों के लिए नफा बख्श हों, मय्यनफउन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हों। अब एक खातून है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, वो बेवा है, अब आपको लगता है कि कोई यंग लड़का उसकी शादी करेगा? अब अगर कोई शादीशुदा मर्द उससे शादी कर लेता है, उसको इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का उस खातून को मौका मिलता है, तो आपने उस खातून पर दरवाजे बंद कर दिए इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने को। अब वो खातून क्या करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, मुझे बताइए। नहीं, उसके लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? आपको बताएं कि यही तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उन्होंने जो है अक्सर बेवाओं से निकाह किए हैं, अक्सर बेवाओं को जो है वो संरक्षण दिया है, उन्हें छत दी है, उनकी किफालत की है। तो क्यों युवा क्यों नहीं कर सकते? और युवाओं के लिए तो ये प्रेरणा का, उनके लिए तो जब दूसरी शादी करना चाहिए। नहीं, कोई देखिए हर एक शादी में अपनी चॉइस को रखता है। अब इसका मतलब इस्लाम का जो अनिवार्य हिस्सा उसे हम अगर वो नहीं, देखिए शादी एक समाजी मामला है। अब एक लड़का जो 22 साल का है वो क्यों 40 साल की औरत से शादी करेगा, लेकिन एक 40 साल का मर्द 40 साल की औरत से शादी कर सकता है। अब वो लड़का नहीं करेगा, उसकी मर्जी, आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो अगर वो खातून अगर शादीशुदा मर्द की दूसरी बीवी बन जाती, उसको इज्जत के साथ समाज में रहने का मौका मिलता, अब वो नहीं रह पाएगी, उसकी बर्बादी होगी। नहीं, आप उसके लिए देखिए, उसके लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? पहले तो आपको बताएं कि ये कोई आखिरी वो नहीं है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं कि संशोधन का संशोधन हुआ है। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है कि जहां सोसाइटी की किसी चीज़ से उसका टकराव होता है, तो यकीनी तौर से सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर को आगे बढ़ा रही है। और ये सरकार तो मानते कभी तक जो उत्तराखंड असेंबली का मसौदा आया उसमें कमी है, उसमें संशोधन की जरूरत है, वो मुकम्मल नहीं है, वो भेदभाव वाला है। नहीं, भेदभाव वाला नहीं है, नहीं, किसी आदिवासी अलग है, मुसलमान शामिल है, तो इसका मतलब भेदभाव है। आप समानता के नाम पर यूसीसी ला रहे हैं और उसी में भेदभाव है। नहीं, देखिए ये जो कानून है, जो हमें संविधान जिसकी हमें इजाज़त देता है, हम एक आज़ाद देश के अंदर रहते हैं। हर सरकार का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने नागरिकों की भलाई के लिए काम करे। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैंने इसलिए कहा कि वो चीज़ उसमें नहीं, तो आप खुल के इतराफ़ कर लीजिए। देखिए, अगर आप सरकार से करीब हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, अगर आप खुल करके बोलेंगे कि उसमें कमी है, अगर सही अंदाज में चीज़ों को लाया जाएगा, सरकार भी मंजूर करेगी। और जब अगर वाकई में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर सबको बराबरी मिलेगी, किसी के धर्म में मुदाखलत नहीं होगी, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसका इस्लाम से कोई टकराव नहीं, इस्लाम ने कहा कोई टकराव कि 4 शादी हो सकती है, आपने उस पर पाबंदी लगा दी, वो कंडीशनल है। नहीं, तो आपने इजाजत नहीं दी, कंडीशनल कहा। इस्लाम दुनिया का वाहिद धर्म है, इस्लाम दुनिया का वाहिद धर्म है जिसमें हर चीज के बारे में रहनुमाई की गई है। बिल्कुल, मैं आपको ये बात मानता हूँ। और समाजी जिंदगी कैसी हो, माशरती जिंदगी कैसी हो, इस्लाम इसकी रहनुमाई करता है। दूसरे धर्मों में बात नहीं है कि उन्होंने इस्लाम से आप अच्छी तरह जानते हैं मुफ्ती साहब। आपने ये कहा कि आप दूसरे धर्मों के अंदर मुसलमानों से ज़्यादा शादियाँ हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को इससे रोक दिया। इसे देखिए, एक बात बताएं आपसे, अभी जैसे गोवा में है, वहाँ पहले से जो है वो सिविल कोड जो है यूनिफॉर्म लागू है।
मैं समझता हूं कि देवभूमि एक ऐसा आदर्श स्टेट है जिसे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे एक आइडियल स्टेट बनाने की तरफ चल रहे हैं। वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो किसी सोसाइटी, किसी धर्म के खिलाफ होगी। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि निकाह, शादी जिस तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो उसी तरह से कह रहे हैं कि मुसलमानों, क्योंकि आदिवासी को उसमें शामिल नहीं किया गया, मुसलमानों के खिलाफ है तो है। नहीं, मुसलमानों क्योंकि आदिवासी क्यों नहीं, आदिवासियों में जो प्रथाएं पाई जाती है गलत, उसको खत्म करने के लिए आइन में रखा गया था कि धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और आप उसको अलग कर रहे हैं। तो आइन ने जिसके बारे में आपने उसी को शामिल नहीं किया। वो देखिए, आपको बताएं, ये इस वक्त बहुत जरूरी था कि इन कुप्रथाओं के ऊपर अंकुश, ये इससे कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। अब जो कब लगेगा कुछ है, अभी लग रहा शुरू हो गया। अच्छा, लग रहा। देखिए आप जो 3 तलाक कह करके, नहीं, देखिए तलाक तो नेमत है, तो सड़क पे लाके खड़ा कर देते थे, आज उसमें कमी आई है। नहीं, ऐसा नहीं, आप डेटा निकालिए, मुसलमानों से ज्यादा दूसरी कम्युनिटी में तलाक है। देखिए, तलाक क्या है कि एक इज्जत के साथ जुदाई का रास्ता है। तलाक जो एक सिविल मामला था उसको आपने क्रिमिनल बना दिया। अब एक बंदा तलाक देता है, नहीं भी देता है, पुलिस को कोई झूठ कॉल करेगा कि इसने उसको तलाक दे दिया, पुलिस जाके जेल में बंद कर देगी। और लगातार मामले सामने आ रहे हैं कि पुलिस को बहाना चाहिए किसी मुसलमान नौजवान को जेल में बंद करने के लिए, पुलिस कर देती है। आपकी इस बात को मैं इस रद्द इसलिए करता हूं कि जिस दिन यूसीसी हमारा आ रहा था उस दिन अनेकों जगह से फ़ोन आए, और मैं क्योंकि यहाँ कुछ पाबंदियाँ भी हैं, मैं नाम नहीं इनको क्लोज करूँगा उसी दिन। और आप ग्रास रूट पे जाके तो देखिए कि किस तरह से जो लोग तलाक जानते भी नहीं है वो तलाक कह करके अपने बच्चों को सड़कों पे ले आते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे से जुड़ा रहा हूं। मैं मानता हूं कि तलाक के मामले में किस तरह से मुफ्ती साहब, तलाक के मामले में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकता है कि बेदारी फैलाने में, अवेयरनेस में कमी रही होगी। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता, जो सरकार दावा करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब आप 3 तलाक पर कानून बना रहे हैं, आप यूसीसी पर कानून बना रहे हैं, तो आप मुसलमानों के भी रहनुमाओं को बुलाएं, उनके जो बड़े इदारे हैं उनके जिम्मेदारों को बुलाएं और उनसे बातचीत करें। मुसलमान भी चाहते रिफॉर्म करना, क्योंकि इंडिया में हुकूमत नहीं है, सरकार ने मुसलमानों की तंजीमें हैं। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि इन मुसलमानों को भी शामिल करे कमेटी में, इनकी भी बातों को रखे? आपने, सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? जो लॉ कमीशन के हमारे चेयरमैन हैं, जिस वक्त ये उन्होंने जो प्रस्ताव भेजे थे लोगों के पास, मुस्लिम प्रसंडा के पास भी भेजा, और हम लोग उनसे जाकर के सबसे पहले हम मिले और हमने उनका जाके कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए। इससे क्या है, जो मुस्लिम महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है, तबरेज़ साहब, जब आप ग्रास रूट पे आप तो क्योंकि जाते मुस्लिम महिलाओं की आगे देखिएगा कि क्या हालात थे इससे पहले, जब तक 3 तलाक कानून नहीं बना उस वक्त सब कुछ भी नहीं बदला, हमने भी देखा है। अब एक मिसाल मुझे बताइए, 3 तलाक। मैं फैमिली कोर्ट का मेंबर रहा हूँ। नहीं, कहाँ बदला? 4 बच्चे आपको बताया उसने क्या करते थे, जैसे अभी आपको बताया। अब क्या हो रहा है, उसे कहना नहीं चाह रहा। अब क्या हो रहा है मुफ्ती साहब, अब क्या हो रहा है कि एक बंदा जो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाह रहा है तो उसको तलाक दिए बगैर उसको उसके मैके छोड़ देता है, उससे मिलता नहीं है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है। तो अब पहले एक औरत आज़ाद हो जाती थी तलाक के बाद, दूसरी शादी का उसके पास ऑप्शन होता था, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार सकती थी। अब क्या हो गया, कब उसका शौहर जेल जाने के डर से उसको तलाक नहीं देता है और उसके जो इज़्दिवाजी हुकूक है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस औरत की ज़िंदगी अब जीते जी जहन्नम बन गई है उसके लिए। देखिए, कुछ लोग रास्ते निकाल लेते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये सरकार, इसके लिए मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इस्लाम के किसी प्रावधान से न सरकार उसे रोकना चाहती है, न उसमें मुदाखलत करना चाहती है। ये जो कुप्रथाएं आई थी और जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ता था, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सरकार है मुसलमानों के लिए बहुत फिक्रमंद है, उन पर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है मुसलमानों के लिए फिक्रमंद है, सरकार चाह रही है कि मुसलमान इस्लाम जो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है क्या? आप बताएं मुझे, आप तो आलिम हैं। 3 तलाक मतलब जब शादी नहीं निभ पाती है तो अलग एक जुदाई का रास्ता है। सरकार ने 3 तलाक पर अगर कानून बनाया, बट वाई सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी से क्यों नहीं रब्ता किया? हर जगह तलाक का मिसयूज हो रहा है। देखिए, मिसयूज तलाक का सिर्फ मुसलमानों में तो नहीं होना, सब जगह हो रहा है, सारी कम्युनिटी कर रही है। अब क्या हो रहा है, इस्लाम में यह था कि अगर शौहर बीवी के साथ नहीं रहना चाह रहा है तलाक दे दिया, बीवी नहीं चाह रही खुला ले ली। दूसरी कम्युनिटी में क्या हो रहा है कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ नहीं रह रहा है, उसको लगता है कि अगर हम तलाक के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे मामला लंबा चलेगा, तो बीवी को ऐसे ही छोड़ देता है। लिव इन रिलेशनशिप उसके धर्म में जायज है तो दूसरी औरतों के साथ रहना शुरू कर देता है। इस्लाम इसको गुनाह और हराम करार देता है। आप दूसरों के उस पर हम क्रिटिसाइज करने से पहले एक मिसाल में अपनी सोसाइटी को देखना होगा। अब देखिए, सोसाइटी में
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जी। वो कहता है कि हम मुसलमानों के आए लिए उसकी बात करते हैं। मुझे बताइए कि उन्होंने कितने अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए और कितने ग्रास रूट पे जाकर के, आइए मैं आपको, जब मेरे पास आप आएंगे उत्तराखंड में मेरे साथ चलेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से मुस्लिम औरतों की दयनीय स्थिति है और किस तरह से समाज। ये सवाल तो वाकई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछने का है और उनका कोई यहाँ पर है नहीं नुमाइंदा। बता दूं कि ये अपने अधिकारों के लिए तो ये सारी चीज़ें करते हैं कि 4-4 शादियों जो है। आप ये बताइए कि शरीयत के अंदर ये भी है कि माँ की जिम्मेदारी बच्चे को दूध पिलाने की नहीं है। शरीयत ये है कि कपड़े धोने की नहीं है, खाना बनाने की नहीं है। आप उनके ऊपर जो उनके हुकूक हैं उसके लिए कहाँ बात करते हैं आप? और तलाक कह के जब समाज का वो आदमी जो तलाक का मतलब भी नहीं समझता, देखिए तो मैं समझता हूँ कि आज जब कानून आया है तो उन्हें डर लगा है। नहीं, देखिए तकरीरें तो देखिए मुसलमानों में जो जलसे होते हैं, दीनी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ ये बातें बताई जाती है, लेकिन जो मीडिया है ना, देश की मीडिया, वो मुसलमानों की अच्छी बातों को नहीं बताती है, सिर्फ उन खबरों को जगह दिया जाता है जिससे मुसलमानों की इमेज खराब होती है। और ना देखिए मुसलमानों की किताबें भरी पड़ी है, अहादीस, कुरान, और जो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? हर मस्जिद के मेंबर और मेहराब से, कभी किसी मस्जिद के मेंबर और मेहराब से सरकार के खिलाफ तकरीर नहीं की जाती है। यही बताया जाता है कि जहेज़ लेना हराम है, बेटी के साथ हुस्न सलूक करना है, माँ की खिदमत करनी है, यही तो बताया जाता है। अब अगर लोग उस पर अमल नहीं करते हैं तो अब किसको आपको बताऊँ कि क्योंकि मदरसा बोर्ड के एज एक सेवक खादिम के मैंने मदरसों में गया, दौरा किया, तो मैं मस्जिद मदरसे से जुड़ी हुई होती हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं अनेकों मस्जिद में जाके खड़ा हूँ। मैंने पूछा, भाई मुसलमानों, माँ बाप पर औलाद के 3 फ़र्ज़ हैं, आपके ज़रिए से भी कहना चाहता हूँ और गौर करिएगा कि कहाँ ये बात कहाँ होती है कि माँ बाप के ऊपर 3 फ़र्ज़ हैं औलाद के। नंबर 1, पहला जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो, जब वो बड़ा हो जाए तो उसे लिखाओ और पढ़ाओ, तालीम और तरबियत, जब वो जवान हो जाए तो उसके अच्छे ख़ानदान में शादी, यानी अच्छी लड़की से। चौथा कोई फ़र्ज़ नहीं है, आपने एक अच्छा शहरी आपने पैदा किया। मैंने मुसलमानों से जाके पूछा कि ये हमारे इमाम साहिबान क्या ये बातें बताते हैं? इन छोटी छोटी बातों पर मैं इमामों से कहना चाहूँगा, अपने मदारिस के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसी जनरेशन को तैयार करिए। और ख़ास तौर से मैं आपके ज़रिए से एक बहुत अपील, बहुत अहम अपील है, मेरी अपील वो ये है कि आप अपनी औरतों के साथ भलाई का मामला करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा औरतों के साथ उनकी इज़्ज़त का, उनकी इफ़्फ़त का और उनकी फ़लाह व बहबूद का जो मैसेज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जब पूरी दुनिया के अंदर औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी, सिर्फ वो इस्तेमाल करने की चीज़ थी, मंडियाँ लगती थी, तो उस वक्त कहा कि नहीं, ये तुम्हारी माँ है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ये सबक हमें रसूल पाक ने दिया। आज मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि हमने उस वक्त देखा ग्रास रूट पर जाके कि पोलियो की दवाई नहीं पिलाते थे। पोलियो किसे होता है? जो कमज़ोर होगा। मैंने औरतों को, मुस्लिम औरतों को खास तौर से, मैं इन जनरल तो मैंने सारी औरतों को देखा है मेहनत और सेक्रीफाइस करते हुए। हाँ है। मैंने मुस्लिम औरतों को ये देखा कि बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होने से पहले वो खाना बना रही है, कपड़े धो रही है और यहाँ तक कि घरेलू हिंसाएं हो रही हैं। यानी आप ग्रास रूट पे जाएंगे तो इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि मुस्लिम औरतों को घरेलू हिंसा से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने प्यारे रसूल की सुन्नत को अदा करिए और अपनी औरतों के साथ भलाई करिए। उन्हें जब वो माँ बनने की हालत में हो तो उनकी अच्छी तरह से उनकी देखभाल करो, ताकि तुम्हारी जो जनरेशन है अच्छी हो, वो सेहतमंद पैदा हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पोलियो के बारे में जो हमने पल्स पोलियो का जब अभियान आया तो हमने उस वक्त ये अपील की, तो हमने कहा इसका बचाव सिर्फ ये है कि बच्चों को कुपोषण से बचाओ। और मुस्लिम औरतों में ज्यादा जो है वो आयरन की कमी पाई जाती है। और इसी के साथ आपको बताएं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप दहेज प्रथा को भी कम करिए। जैसे सारे सेक्स सिलेक्शन के ऊपर हमने इस पे भी काम किया और मेरा यूनाइटेड नेशंस में मेरा वो मैसेज प्रिंट हुआ है वार्षिक कैलेंडर में कि 750 बच्चियां रह गई थी। वो इन जनरल हमने कहा कि भाई ये बच्चियां हमारी जो हैं, और रसूल पाक। अच्छा ये बताइए, सरकार जहेज पर क्यों नहीं कानून बना रही है? नहीं, वो भी बनाएंगे। नहीं कि जो जहेज लेगा उसको पिटाई होगी, जेल जाना पड़ेगा। देखिए आज जो है, आज के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा जो आज का मुआशरा हिंदू या मुसलमान का जो दो चार है, हम हिंदू वो जहेज से नहीं, पूरा हिंदुस्तानी मुआशरा जहेज से दो चार। सरकार क्यों जहेज पर कानून साहब? आज सरकार ने जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई है, माननीय प्रधानमंत्री सरकार ने इतनी योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई, सब कहाँ चला रही है सरकार? उन्हें उनके पढ़ाने से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी उसका बेटियों का रेप हो रहा है, बिल्किस बानो के मुजरिमों को आजाद किया जाता है। और
सरकार उनको आज़ाद करवाती है। तबरेज़ साहब, मैं आपको बताऊं, ये सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। इसे हिंदू मुसलमान नहीं, वो महिलाएं हमारी, नो महिला के नॉट हिंदू मुसलमान, बिल्किस बानो हिंदू मुसलमान मसला ही नहीं, एक खातून है। देखिए, प्रधानमंत्री ने आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज तक नहीं कहा उसके बारे में। मैं शाबानो वाले मामले की बात कहूं कि जब वो हम उस वक्त स्टूडेंट थे जी, आप, मैं दारूल में उस वक्त था, तो जब आए तो हम ये सोचते थे कि भाई इस्लाम तो सिला रहमी की बात करता है। मोहम्मद अहमद साहब लगभग 80 साल के थे और 70 साल की उनकी वाइफ थी, और वो क्या थी, ईगो प्रॉब्लम थी। और इसी तरह से एक तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी भी गुजरे हैं। नहीं, तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये इस चीज से निकलेगा। ये मुस्लिम मसला ये नहीं है, तंजीमें देखिए जिम्मेदारियों को पहचानेंगी। मुस्लिम तंजीमों, हाँ देश का मसला है, देश का हर नागरिक जो है ना वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो बेटियों का जो रेप हो रहा है, आजाद कराया मिल रही है, आप उसमें यानी फांसी तक का प्रावधान हो गया है जनाब। आप देखिएगा, सरकार आजाद करवा दी आपने, आपकी ही सरकार है ना गुजरात में, उन्होंने आजाद करवाया ना। नहीं, वो फिर जेल में चले गए, वो तो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट का वो खैर। आइए आगे बढ़ते हैं। आप उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसा को बुलडोज किया जाता है, और जब लोग विरोध करते हैं उन पर फायरिंग की जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। आखिर क्यों? सरकार एक तरफ पढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ उनके तालीमी इदारों का बुलडोज कर रहा है। ये मैं बता दूं कि जिनके हाथों में कलम और फूल होने चाहिए थे, उनके हाथों में पत्थर कैसे आए, इसकी जांच होनी चाहिए। एक षड्यंत्र है। मुसलमान जब भी मुख्यधारा की तरफ आता है, नहीं, जब मुसलमानों पर फायरिंग की जाएगी, नहीं, मुझे बताइए, जब मुसलमानों पर फायरिंग की जाएगी, उनको मारा जाएगा, उन पर लाठी चार्ज किया जाएगा, तो मुसलमान क्या करेंगे? फायरिंग नहीं, अपना दिफा भी नहीं कर सकते वो। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो इस पर ये जो जगह है वो जहाँ मस्जिद बनी जी, या वो मदरसा था, वो मदरसा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं था, और वो लीगली मदरसा नहीं कह सकते उसे आप, वो लीज की जगह थी। आप किसी भी जगह को जो लीज की जगह होगी वो नगर निगम की जगह, सरकारी जगह कहलाती है, या तो उसे फ्री होल्ड कराइए आप। वो उस पर मालिकाना हक नहीं था, और जहाँ मालिकाना हक ना हो वहाँ मस्जिद मदरसा नहीं बन सकता। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कितनी ऐसी जगह हैं कॉलोनी जो रजिस्टर्ड है, और कितनी ऐसी जगह हैं जो गैर रजिस्टर्ड है, जहाँ लोग रह रहे हैं, कभी रेलवे का दावा, कभी सरकार का, हर जगह लोग रह रहे हैं। अब जाएंगे, पूरी की पूरी कम्युनिटी आबाद रहती है। और हल्द्वानी का जो पूरा मामला है, सिर्फ मदरसे का नहीं बल्कि पूरा मोहल्ले का मामला है, वो लोग बरसों से आबाद है, उससे सरकार का दावा, अपना लोग अपना दावा है। मामला कोर्ट में चल रहा था, पेंडिंग में मामला था, तब आप बुलडोजर भेज देते हैं। उसकी जांच, मतलब कोर्ट से ऊपर है सरकार प्रशासन। देखिए एक बात बताएं, उसकी जांच चल रही है, और जो जांच में आएगा वो बहुत, ये सरकार बहुत ट्रांसपेरेंस और ईमानदार सरकार है। जो भी उसमें दोषी होगा, शूट एंड साइट का ऑर्डर देते हैं आपके मुख्यमंत्री। ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट मुझे बताइए, जाटों का प्रोटेस्ट होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंगों को, सड़कों को, गाड़ियों को तबाह किया जाता है, शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं होता। आर्मी को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, पूरे मुल्क को बर्बाद किया जाता है, शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं। मुसलमान थे, शूट एंड साइट का ऑर्डर। तबरेज़ साहब, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि 100 से ज़ायद पुलिस वाले घायल हुए, उनके ऊपर पथराव हुआ। आप ये बताइए, वो भी तो हमारी समाज। आपने वो रिपोर्ट देखा था, एक पुलिस एहलकार अपनी बीवी के एक आशिक को मार करके वहाँ ला देता है, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? वो भी जांच में वो भी रिपोर्ट आ चुकी है, वो भी पुलिस ने खुद वहाँ की किया है, उसको गिरफ्तार किया है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मदरसों को तोड़कर नहीं मुसलमान, आप एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों में तालीम नहीं है, आज तक किसी मदरसे पर को नहीं तोड़ा गया है। जो लीगल, जो वैध मदरसे हैं उस पर किसी का, मैं फिर आपके यहाँ से मैं गुजारिश, तो फिर अथोराइज जगह पर मदरसे बना करके दें। उत्तराखंड राज्य के सारे मदरसों वालों से कि आप अपने मदरसों को वैध बनाइए, उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, और नियमित तौर से सरकार के जो मानक हैं उन्हें आप पूरा करिए। हम तो, ये सरकार तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS बनाना चाहती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने वहाँ NCERT का पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस लागू किया है, उसे पढ़ने के बाद बच्चे जहाँ एक अच्छे आलिम बनेंगे, वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेंगे, वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, कल किसी का खिलौना नहीं बनेंगे। वो भी रोजगार, उसी तरह से रोजगार का हिस्सा बनेंगे कि वो देश की सेवा करके वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन। नहीं, आप तो अपने मदरसों में वंदे मातरम पढ़वा रहे हैं बच्चों से। नहीं, देखिए आपको बताएं, पहली बात तो मैं वंदे मातरम के ऊपर आपको ये बता दूं, मैं वाजे करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सिलेबस जो है वो NCERT का पढ़ाया जाता है, मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। और
मैंने कल एक नेशनल चैनल पे ये कहा कि मुसलमानों, आप शब्दावली में मत आइए। वंदे मातरम के माने जो है वो इबादत के नहीं हैं, परिक्रमा, रेस्पेक्ट इसके आते हैं। जैसे हम तवाफ करते हैं, ऐ माँ हम तुझे सलाम करते हैं, हम धरती माँ, ये भी इसी से, हम इस मिट्टी से तो पैदा हुए हैं ना। नहीं तो मदरसों में मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए, मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व नुखरिजुकुम तारतन उखरा, क्या है ये चीज? फिर जब हम कब्र में मुर्दे को उतारते हैं तो क्या ये दुआ नहीं पढ़ते हम? ये कुरान की आयत नहीं पढ़ते हम? इसलिए मुसलमानों को तबरेज़ साहब दोनों में फर्क है। वंदे मातरम का आपने तर्जमा बताया कि हम तवाफ कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं, इसमें इबादत को मतलब इबादत के माने में वंदे मातरम नहीं। मेरा मुफ्ती साहब, मुसलमानों से मुफ्ती शमून साहब, हाँ, मेरा ये मानना है कि ये मुसलमानों को मदरसा नहीं, मेरा ये मानना है जी। कि जनगण मन नेशनल एंथम है, उसका पढ़ना तो लाजमी है, हर कोई पढ़ता है, कभी मुसलमान विरोध नहीं किया। लेकिन वंदे मातरम क्यों, मतलब क्या मुसलमानों की हुब्बुल वतनी को साबित करने के लिए वंदे मातरम पढ़ना जरूरी है? कहाँ किसी ने कोई थोपा है? नहीं। देखिए आपको एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि ना किसी को कहेंगे ना किसी को रोकेंगे। तो अपने सिलेबस सुप्रीम कोर्ट, देखिए मदरसा तो रिलीजियस तालीम के लिए है ना। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए, सरकार के लिए सर्वमान्य है, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से सरकार चलती है। मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ, इसमें भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं। मैं तो इसलिए बता रहा था कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। मैं मुसलमानों से सीधे अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शब्दों में मत आइए। ये लोग आपको मुख्य धारा से, कांग्रेस ने 60 साल के अंदर जो है इन्हें मीडिएटर बना करके, दलाली करके इन मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, मेन स्ट्रीम से काटा। इतने शहर नहीं है जितने दंगे हुए हैं, लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। यहां से लेकर के आप यूपी से चलें, दिल्ली से यूपी, और यूपी से बिहार, और बिहार से उड़ीसा, और उड़ीसा से आप जो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से आप महाराष्ट्र, गुजरात, और आप चले जाइए पूरे देश में। कोई शहर ऐसा नहीं है। भागलपुर का आपको फसाद याद है, दिल्ली मेरठ का, और मेरठ का मलियाना, और आपका ईदगाह में गोली चलाने का आदेश देने वाला, आज क्या किया इन्होंने? कहा साहब ये आरएसएस और बीजेपी जो है ये दंगे कराती है। भाई मैंने पूछा उनसे सीधे कि ये बताइए कि क्या 1980 में गोली के चलाने के आदेश देने वाला अधिकारी वो आरएसएस और बीजेपी का था? कांग्रेस की सरकार थी। आप क्या कर रहे थे? मुफ्ती साहब, ये देखिए कि हल्द्वानी के अंदर फसाद हुआ, 100 पुलिस वाले घायल हुए, कितनी जल्दी कंट्रोल हुआ, उसके बाद सारे के सारे। अब देखिए मुफ्ती साहब, शूट एंड साइड तो देखिए आपको बताऊं, मुफ्ती साहब मेरे एक बात सुनिए, अगर फसाद कम हुए, फसादी नहीं हुए हैं, फसाद अगर कम हुए हैं तो उसका क्रेडिट मुसलमानों को जाता है कि मुसलमान हौसला से काम ले रहा। मुसलमानों की मस्जिद के सामने जाकर उनको गालियां देते हैं, अल्लाह की शान में, इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इसके बावजूद मुसलमान सब्र से काम लेता है। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, उसको जाकर के लात मारते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला है, कैंपस के अंदर बाहर के बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर जाकर के हमला किया जाता है। आपके उत्तराखंड की आज ही खबर सामने आई है, यूब नाम के एक साहब अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं, वहां कुछ लोग जाकर के इतराज करते हैं कि तुम क्यों नमाज पढ़ रहे हो, टोपी क्यों पहन रहे हो। देखिए एक बात आपको बताएं, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब प्रोपेगेंडा और गुमराहकुन बातें हैं। नहीं, हकीकत पर मबनी खबर है। देखिए एक बात, गुजरात यूनिवर्सिटी में जो कुछ प्रोपेगेंडा है, बता रहा हूं, अभी यहाँ पुलिस वाले ने जो हरकत की उसे कोई भी उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसे सस्पेंड किया गया, सजा दी गई। भाई यही तो होता है, सस्पेंशन हुआ ना उसको तो। और पहली बात मैं आपसे मुसलमानों से ये भी कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप अपने रसूल की इताअत करें। सड़कों पर नमाज पढ़ना, ये आप मस्जिद में आप एक से ज्यादा जमात कर सकते हैं। आप जो है सड़कों पर पूजा पाठ, सड़कों पर पूजा पाठ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बंद नहीं होने चाहिए कोई नहीं। देखिए पंडाल लगता है, पूजा पाठ होती है, लाइनें लगती है। तबरेज़ साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दूसरा सिविल नाफरमानी कर रहा तो आप भी करेंगे। आप तो एक आप नहीं, वो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। मतलब आप चाहते हैं कि मुसलमान नहीं, मुसलमान मुकम्मल तौर पर आइन पर अमल करे और दूसरा समाज गुंडागर्दी करे, उसके लिए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए। अगर आप रसूल, देखिए कुछ चीजें एक मुल्क का कल्चर बन जाता है। नहीं मुफ्ती साहब, अगर आप कुछ चीजें मानते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात की भलाई के लिए खैरन नासिम मन यनफ़उ नास को आगे लेकर के आए हैं, जो हमारे रसूल ने हमें कहा है, तो हमारे रसूल की सुन्नत तो ये रही है कि उन्होंने किसी ऐसी जगह पर, मुतनाज़ा जगह पर कोई भी काम नहीं किया और किसी की दिल आज़ारी नहीं की। मैं हज़रत उमर का हवाला देना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ज़माने के अंदर किसी क्रिश्चनों के प्रोग्राम में थे, तो उनसे नमाज का टाइम हो गया, तो उन्होंने मना किया कि मैं यहाँ नहीं नमाज पढ़ूंगा, कल लोग आकर के यहाँ दावा पेश कर सकते हैं। आप देखिए कितने दूरअंदेश थे वो लोग। आज हमारे लोग हैं
कि नहीं, उन्होंने किस मुतनाज़ जगह ऐसी जगहों पर हम नमाजें पढ़ते हैं जहां हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए सड़क के किनारे मुफ्ती साहब मस्जिद में नमाज होती है, इंदरलॉक की मस्जिद का मामला, वहां भी 2 जमात होती है, और जहां पर नमाज हो रही थी ना वो कोई सड़क में इस्तेमाल नहीं होती, उस जगह पर रेडी पटरी वाले लोग लगाते हैं, उस जगह पे हमेशा से नमाज पढ़ते रहे हैं, वो खाली जगह होती थी, जबरदस्ती जान। हाँ, मैं इंदरलोक के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा तो ये कहना है कि हमें अपने आप को भाई आपकी सही बात है रखना है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लगातार अपील की जाती रही है। जिस मजहब को मैं फॉलो करता हूं वो किसी की दिल आज़ारी के लिए मना करता है, और मजहब क्या है कि हम उस एक ही मालिक के तो बंदे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि संसार का पहला जो इल्म है, ज्ञान है, वो वेद है, और वेद के मायने ही ज्ञान के हैं, किताब के नहीं हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, और कल हम आज़ादी, अब से 76 साल पहले हम गुलाम थे, चाहे मुगल हों, चाहे पुर्तगाली हों, चाहे अंग्रेज हों। आज हम भारतीयों की सरकार है, हम भारत के लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। एक आखिरी सवाल साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज के प्राइम मिनिस्टर की आप बैकग्राउंड देखिए, किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते, एक आम आदमी बिल्कुल, उनकी बैकग्राउंड देखिए, और फिर कुरान पाक को देखिए आप कि अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुकूमत तो हमारी है, अल्लाह फरमा रहे हैं, बेशक ये तो अक्स है, होता तो वो है जो हम चाहते हैं, और हुकूमत हमारी तरफ से इज्जत है। अगर दुनिया किसी को जलील करने पर आए और हम उसे इज्जत बख्शें तो उसे जलील नहीं कर सकते, और दुनिया किसी को ये चाहे कि हम इसे इज्जत दे दें और हम उसे ना चाहें इज्जत देना तो उसे इज्जत नहीं दे सकते। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अब मैं इस पे एक मिसाल देना चाहूंगा। नहीं, आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहा हूं, एक आम मुझे प्रेरणा मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है, समाज को प्रेरणा मिलती है कि एक आम घर के अंदर पैदा होने वाला और मजदूरी और मेहनत करके अपने आप को, अपने घर को चलाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो हम भी देश की सेवा कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि उसके बरक्स कांग्रेस ने जो अपने पाप किए हैं, जो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा है, सबसे बड़ा गुनाह तो मुसलमानों का हमदर्द भी बने रहे और पिटाई भी कराते रहे। आज राहुल गांधी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए उसकी ब्रांडिंग के ऊपर। तीन प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा होने वाला अल्लाह ने उस चीज से दूर कर दिया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि अपनी दूरियों को कम करिए, और आने वाला जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं आप उसका अनुसरण करें, आप उसका विश्लेषण करिए, और प्रधानमंत्री के जो काम है, पॉजिटिव काम है, उन्हें लेकर के आप आने वाले प्रधानमंत्री देखिए। अब मैं एक बात आप आगे बोलेगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने जो पहले आयत तिलावत की, आपने उसका मिसदाक सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया। जो वो आयत तो मोमिन के लिए है जो अल्लाह को मालिकुल मुल्क माने। अल्लाह को सब मानते हैं, मानते हैं, मोदी साहब मानते हैं अल्लाह को। अरे देखिए, वो उसके नाम अनेक हैं। अच्छा। और मोदी जी ने तो हमेशा जो है वो तो हमेशा एक सत्ता के बारे में कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। अरे भाई, कोई भी आज उठा के देखिए। मैं आपको एक और वाकया बताऊं कि देखिए, अभी मुसलमानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अभी मोहन भागवत जी की मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम काफिर नहीं, हम जन्नत में जाएंगे, यानी उन्होंने कहा स्वर्ग में जाएंगे। मैंने फौरन जो है कि भाई भागवत जी इतने ज्ञानी आदमी है, तो फौरन मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कहा अल्लाह एक है, जिसने उसकी एकता को माना, वो स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा। तो ये हमारे लोगों ने जो ये मन क़ाला ला इलाहा जी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो जाने के बाद ईमान की तकमील के लिए कलमा का दूसरा जुज़ पढ़ना भी ज़रूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, हदीस इतनी ही है जी। ये जो मैंने इसलिए कहा, हम पूरा देखिए, आप बताएं, हम पढ़ते हैं उसमें आप एक तरफ आप एक तरफ इस हदीस की बुनियाद पर उनको जन्नती साबित कर रहे हैं। सुनिए सब देखिए, अल्लाह जो है नहीं, आप ईमान के लिए, मोमिन होने के लिए क्या शर्त है? इस पे बहस नहीं, क्या कोई सिर्फ अल्लाह को एक माने मोमिन है? देखिए तबरेज़ साहब, पहली बात तो इसमें बहस नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, तो बहुत सारे लोग जो हैं, आप टीवी में देखते हैं कि लोग डिबेट करते हैं। मैं तो इतना कहता हूँ कि हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, और अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने, उसके नाम अनेक हैं, 99 नाम उसके हैं, उसके नाम अनेक लेकिन अब वो तो हैं, मगर
हमारा मालिक एक ही है। लेकिन वो तो अब श्री रामचंद्र जी को एक ईश्वर मानने लगे हैं। नहीं, श्री रामचंद्र जी के बारे में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम बड़ों, दूसरों के बड़ों का सम्मान करो ताकि वो तुम्हारों का सम्मान करें। हमारे लिए वो सम्मानीय हैं। अगर हम पूजा नहीं कर सकते, हम उनकी रेस्पेक्ट तो कर सकते हैं, हमारे पूर्वज हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी क्लियर सी बात है, और वो भी ये हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आप कांग्रेस की बात लिया है, आपने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी को वोट करना चाहिए। बीजेपी तो खुद मुसलमानों का वोट नहीं लेना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों को खुद से करीब नहीं कर रही। बीजेपी चाहती है कि मुसलमान हमसे दूर रहे। बीजेपी ने मुसलमानों को सियासत से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। नहीं, ये आपका परसेप्शन गलत है। मैं आपको ये बता दूं कि कैसे गलत है? प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक ऐसा आदमी नीचे से, क्योंकि वो नीचे से निकल के आए, उन्हें पता गरीबी क्या होती है, उन्होंने मुसलमानों का जो तबका 85% गरीब है, उन गरीब और पसमानदा मुसलमानों की बात की। और हम ये मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी गरीब घरों के लोग होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि भाई इन्हें इंजीनियर और डॉक्टर, मुफ्ती साहब वो भी चीज़ है। आप प्रधानमंत्री से आज प्रधानमंत्री, एक मिनट में पूरी कर दूं, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार कहा है और अभी तो पूरा ऐलान किया, सब पूरे चैनलों पे आया कि आप सब जगह जाइए और सबसे वोट मांगिए। वही मैं कह रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री साहब से बहुत करीब है, आपकी मुलाकात हो जाती है, आपको उनकी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। 30 करोड़ मुसलमानों का आखिर प्रधानमंत्री की अपील क्यों नहीं समझ में आ रही है, उनकी पॉलिसी क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आपके जो पॉलिटिकल वर्कर है, आपके जो लीडर है, बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, वो मुसलमानों की जगह जगह मॉब लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, मुसलमानों का नुमाइंदगी नहीं देते। देखिए एक बात आपको बताएं, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा, बताइए कि कितनी सीटों पर टिकट मिला मुसलमानों को? देखिए एक बात आपको बताएं, मैं उन तथाकथित लोगों से अपील करना चाहता हूं जो मुसलमानों की लीडरशिप है, जो अपने आप को नाम निहाद, और वो हमेशा कुछ लोग निकलते हैं कि बीजेपी को हराओ। उसका फ़ायदा जो है अन्य लोगों ने उठाया, समाजवादी ने उठाया, बसपा ने उठाया। मैं मुसलमानों के उन सरकर्दा लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मुसलमानों के हाल पर रहम करिए। आप कभी तो जिताने की अपील करके देखिए, तो आपकी ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। आपकी नहीं, मैं जहां तक जानता हूं मुफ्ती साहब, मैं जहां तक जो है हराने के बजाय जिताने की अपील, मुफ्ती साहब मैं जहां तक जानता हूं, मुसलमानों का कोई इंडिया की सियासत में सगा नहीं है। सारी पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा है। एक सिस्टम है जहां मुसलमानों को डराया खौफजदा किया जाता है। कांग्रेस की सियासत में भी मुसलमानों को कुछ नहीं मिला हुकूमत में, या समाजवादी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, बीजेपी भी वही हो रहा है। तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी मुसलमानों से खुद को करीब नहीं कर रही है? क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं अपना रही है जिसकी वजह से मुसलमान उससे करीब हो, बजाय इसके कि मुसलमान उससे दूर हो रहा है? देखिए, पहली ये पार्टी है जो मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करती, वोट बैंक नहीं समझती, तुष्टिकरण नहीं करती, बल्कि संतुष्टिकरण पे काम करती है। अगर आप एनालाइज करेंगे, आप एज ए पत्रकार के, तो पिछले 60 साल और पिछले ये 10 साल आप प्रधानमंत्री जी के, आप इसका विश्लेषण जब आप करेंगे, जायज़ा लेंगे, तो आपको कहीं भी कोई भेदभाव नज़र नहीं आएगा। भेदभाव से तो हमारी बहस और योजना में भी देखिए, योजनाएं तो एक देखिए मुफ्ती साहब, योजनाएं तो सरकार की है ना। देखिए, योजनाएं तो सरकार की है, तो सारी सरकारों में योजनाएं की। क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसा था कि इंदिरा आवास मुसलमानों को नहीं मिल रहा था और उनको मिल रहा था? हाँ, मैं ये बात कह सकता हूँ, अगर आप आंकड़े निकलवाएं। और जहां तक बात है तासुब का, तो वो हमेशा से कांग्रेस की सरकार में, आज इस सरकार में भी है कि जो अधिकारी है, जो बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वो मुसलमानों को देखकर भेदभाव करते हैं। मुसलमानों का किसी भी सेक्शन में जाना, कोई भी जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगे मुसलमानों की आबादी 16-17% है, लेकिन किसी भी बड़े सेक्शन में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी कितनी है? 2% है, 3% है। देखिए, ये आर्मी में, पुलिस में या सरकारी जॉब में कहीं भी देखिए, ये आज नहीं हुआ है, ये शुरू से हो रहा है। ये तो 60 साल में वो करके गए। अब देखिए, अब तो आपकी नुमाइंदगी बढ़ी है। अब मैं आज आपको बता दूं, यही चीज़ तो है जो आपने कहा, यही समझने की बात है कि आज सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, शांति है। 40-50 नहीं, दंगे आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिल्ली दंगा हुआ, देखिए में दंगा अभी हल्द्वानी में हुआ। यहाँ का जो है वो, यहाँ का मुखिया वो है जो मुसलमानों के, उसके हाथ में पुलिस नहीं है। अरे साहब, देखिए आपके पुराने दोस्त है, वो गुफ्तगू निकलेगी तो तवील हो जाएगी, मगर उसके हाथ में अमित शाह साहब के हाथ में पुलिस है। देखिए, वो अगर वो लिख के देते तो वहाँ फौज जो है, फौज डिप्लॉय हो सकती थी। सारे काम आपको मालूम नहीं। अब वो तो आप ही बता सकते हैं, वो किनसे मिले हुए, नहीं आपके पुराने दोस्त हैं। मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा तुम्हारा हितैषी कौन है,
मैं आज ये बात कहता हूं कि अपनी दूरियों को कम करना चाहिए। ये सरकार आपको वोट बैंक नहीं समझती, ये नहीं तो सरकार तुष्टिकरण नहीं कर रही है, ये आपका संतुष्टिकरण कर रही है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम 60-70 MPs मुसलमानों के होने चाहिए सेंटर में। अब टिकट नहीं दे रहे हैं, मुसलमान पहुंच नहीं रहे हैं। अभी देखिए एक बात अब मैं आपको बता तो दूं कैसे कि मुसलमान आप पर भरोसा करेंगे, करीब होंगे? मुसलमान खड़े हैं, मैं बताऊं, मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि कोई भी हमारा सगा नहीं, सब ने हमको लूटा है, कांग्रेस ने, समाजवादी ने, दूसरी पार्टियों ने। बीजेपी ने तो आपको वोट बैंक ही नहीं समझा, आपको उन्होंने सारी योजनाओं का हिस्सेदार बनाया। अब ये देखिए, अब एक बात आपको देखिए, योजनाओं के हिस्सेदार तो सारी पार्टियां बनाती हैं, ये जुमला ये योजनाओं में सबके बराबर है। मतलब आप क्या समझते हैं कि मुसलमान मतलब बराबर के शहरी भी न रहे? नहीं, बराबर ये कोई एहसान नहीं है कि योजनाओं में बराबर है, ये सारी सरकारें करती है। संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है, बिल्कुल, ये तो आइन की बदौलत है। ये कोई गुफ्तगू का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि सारी योजनाएं मुसलमानों को बराबर मिलती है। देखिए, ये तो देश की पॉलिसी का हिस्सा है। क्या था आपको मैं बता दूं कि जो आप मैंने, क्योंकि हमने दोनों दौर देखे हैं, मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि और मुसलमानों को इसका जायज़ा लेना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि इस सरकार ने आपका तुष्टिकरण नहीं किया बल्कि आपका संतुष्टिकरण किया। आज 40-50 बच्चे मुसलमानों के यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट हमारी बच्चियां क्लियर कर रही हैं। पहले भी हमारे बच्चे जो नहीं, पहले इतना नहीं, पहले देखिए, पहले 10 लाख फॉर्म भरते थे, तो उसमें उतने का आता था। अब फॉर्म भरने वालों की तादाद 20 लाख हो गई है। थोड़ा सा वर्ल्ड जमाना डेवलप हो रहा है ना, लोगों में शोर आया है पढ़ाई लिखाई का, तो बच्चे लोग पढ़ा रहे, अच्छी बात है। मुसलमानों में बेदारी आई है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। समाज से निकल करके आए हैं आप भी, लेकिन ये बताइए, आकर के जो है पूरी मिल्लत को आप एक रास्ता दिखा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उसी का आज ये पार्ट है कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को अपनी दूरियों को कम करना चाहिए। अभी अगर आपसे कहें कि सबसे पहले ट्राइबल्स में जो आते हैं अति उसमें वो है गुजर समाज, बकरवाल, उन्हें राज्यसभा दी गुलाम अली जी। आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं, जस्टिस अब्दुल नज़ीर आरिफ मोहम्मद खान साहब को, आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ईमानदारी के साथ। की सरकार देखिए, लोकतांत्रिक उसमें प्रधानमंत्री सबका होता है, जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सिर्फ वो हिंदुओं का, मुसलमानों का नहीं, वो सबका नुमाइंदा होता है। ये बात जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आपका पार्लियामेंट का जो जहां से आ रहा है, जब आप उसे सपोर्ट करेंगे उसके किरदार पर, उसके चरित्र पर, तो मैं समझता हूं कि आपकी दूरियां मुफ्ती साहब मुसलमान बढ़ेगी। मुफ्ती साहब मुसलमान करीब होना चाहते हैं, वो ठगे हुए हैं, वो वोट देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप उनका वोट लेना नहीं चाहते। आपकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आता है, आप किसी को तमाचा लगाएंगे है ना, और फिर कहेंगे कि अब मुसलमान इतना भी बेगैरत तो नहीं है ना कि वो तमाचा खा के भी आपको वोट करे। आपको एक बात बताएं, ये सरकार तमाचा नहीं मार रही है, और बहुत हाथ जोड़ करके ये कहते हैं। मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अपने बच्चों को, आपको भी इंजीनियर और डॉक्टर, IAS और IPS बनाना चाहिए। आपके बच्चों का भी ये हक है कि वो मुख्य मेन स्ट्रीम से जुड़ करके आगे बढ़ें। पिछली जो सरकार थी 60 साल में, उसने दंगे फसाद के अलावा कुछ नहीं दिया। ये पहली सरकार है जो बगैर भेदभाव के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो वो भी मैं इसलिए कहता हूं कि उनके साथ जो मशीयत खुदाबंदी को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि एक गरीब आदमी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। देखिए, कोई भी पहली मर्तबा बनता है, एक राजकुमार मुफ्ती साहब वो घूम रहा है। देखिए, कोई भी हर 20-100-200 साल पर कोई गरीब आदमी बड़ा बनता है, फिर उसके खानदान में चलता है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर है, वो भी उनके बाप दादा में से, उनके बाप दादा में तो कोई नहीं था ना, बादशाह नहीं था ना। नहीं, अरे मोतीलाल नेहरू उनके जो दादा थे, फादर थे, वो तो बहुत बड़े। देखिए, हर कोई एक बनता है, धीरे धीरे बन जाता है। मुलायम सिंह एक आम आदमी थे, मुलायम सिंह है ना, बने, अब उनके नस्ल में है। लालू प्रसाद क्या थे, बने, तो एक रह जाता है। अब मोदी साहब के भी खानदान में रहता, लेकिन प्रॉब्लम है कि मोदी साहब के पास परिवार नहीं है। नहीं, लेकिन मोदी साहब एक तरफ, भतीजे तो हैं नहीं, अरे भाई कहाँ किसी पास परिवार है। आप देखे, अब आज ही एक चैनल की मैं रिपोर्ट देख रहा था, मोदी साहब पर सवाल उठाया कि एक तरफ मोदी साहब का परिवार 140 करोड़ का परिवार। नहीं, यही तो सवाल उठ रहा है कि मोदी साहब एक तरफ, मैं कांग्रेस की तर्जमानी नहीं कर रहा, कांग्रेस पर सवाल उठाते, RJD पर, समाजवादी पर, कि सब परिवारवाद की पार्टी है, सब में परिवारवाद है।
और मोदी साहब जब इस बात पर तनकीद करते हैं कि सियासत में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, काबिलियत की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। कैसे लोग अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आए और ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़ुद मोदी साहब उन लोगों के साथ अलायंस करते हैं जिसमें ख़ानदानवाद पाया जाता है। अब वो कर्नाटक की JDS है, ख़ानदानवाद है, आपका अलायंस है। जयंत चौधरी क्या है, अपने बाप की बुनियाद पर आप उनके साथ अलायंस करते हैं। चिराग पासवान क्या है, बाप की बुनियाद पर आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं। तो परिवारवाद की सियासत के खिलाफ जहां मोदी जी बात करते हैं तो आप प्रमोट कर रहे हैं ना उसको। उनका जो कहना है, देखिए ये नहीं है कि ये परिवारवाद ना है। अगर मान लीजिए रामविलास पासवान के बेटे अगर उस विरासत को आगे चलाते हैं या अखिलेश जैसे आगे चला रहे हैं तो अखिलेश में और उनमें फ़र्क है, ये सही है। मगर मैं आपको ये बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री 140 करोड़ का परिवार उनका परिवार है, उन्हें वोट देने वाला भी उनका है और न देने वाला भी उनका है। मैं ये पहला प्रधानमंत्री है जो इतना ट्रांसपेरेंस है, ईमानदार है और वो देश के लिए यानी विश्व में जो हमारी मुफ्ती साहब अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आ गया है, सरकार मुश्किल में आपकी पड़ी हुई है, जवाब देना भारी पड़ रहा है और आप कह रहे ट्रांसपेरेंट का मामला है। बिल्कुल आप ये देखिए आप कौम आज तक कोई अगर बंदा अगर आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई आपको भेज रहा है, उसकी जांच होती, क्यों भेजा, किस लिए भेजा, क्या मामला है, और पॉलिटिकल पार्टियां करोड़ों अरबों रुपए का चंदा ले रही है और आपको जानने का अधिकार नहीं है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, आप करिए घपला नहीं, ट्रांसपेरेंट। एक बात आपको बताएं, ये चीज़ें इस तरह की हैं कि मैं समझता हूँ जितने कल्याणकारी कार्य हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए से हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर बहुत उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो मैं समझता हूँ कि विश्व के अंदर जब मामला ट्रांसपेरेंसी का है, विश्व यहाँ आया और पूरे विश्व को जो संदेश दिया है तो भारत के लोगों को तो इस पर गौरवान्वित होना चाहिए। नहीं, जब मामला अपनी दूरियों को मैं तो भाई मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा आपके जरिए से कि भाई अपनी दूरी, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान नजदीक होना चाह रहे हैं, आप कदम तो आगे बढ़ाइए। आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करना बंद कीजिए, आप मुसलमानों के साथ दुश्मनी करना बंद कीजिए, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कराना बंद कीजिए, आप मुसलमानों के खिलाफ हेट कराएं बंद कीजिए, आप मुसलमानों की जो शायर हैं उन पर पाबंदी लगाना बंद कीजिए, मुसलमानों को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको बराबरी का दर्जा दीजिए। मुसलमान आपके साथ खड़े हैं, मुसलमानों को पूरा अधिकार है, पूरी बराबरी है और उनके किसी भी चीज़ में मुदाखलत नहीं की जा रही है। आप आने वाली जो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरा देश को एक परिवार, नहीं आप तो CA ला चुके हैं और NRC ला करके आप मुसलमानों को प्रॉब्लम है। CA के बारे में जो बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, वाज़ेह कर दूं कि CA मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भाई। इसमें तो देखिए कि उन देशों में जो हमारी माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक, उन्हें यहाँ नागरिकता देने का, और ये तो पहले से हमारे नहीं, वही सवाल है कि गांधी जी ने नागरिकता, मुफ्ती साहब ये तो देखिए तबरेज़ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो विश्व के अंदर एक मिसाल कायम की है हमारे प्रधानमंत्री ने। आप हज करने जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं हज करने के लिए, एक हिंदुस्तान का या किसी देश का नागरिक वहाँ शहरियत नहीं ले सकता। यार हमारा देश है कि हम उन पीड़ितों को बुला के कह रहे हैं कि आइए हम आपको छत दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है, तो अच्छी बात है, बनाया है भाई। नहीं मुफ्ती साहब, मुसलमानों को ये भ्रम में नहीं आना चाहिए, उनकी किसी नागरिकता पर असर पड़ने वाला नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से मुसलमान क्यों यहाँ आएगा? उन्होंने सारी बातें सही है। सवाल ये है, सवाल सुनिए, देश में पहले से नागरिकता देने का कानून मौजूद है, CA आने से पहले भी तो नागरिकता मिली है ना लोगों को, तो फिर ये अलग से कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप ये देखिएगा कि इससे पहले भी तो आप यहाँ अदनान साहबी को भी यहाँ आ चुका है, ऐसा नहीं है, वो प्रावधान बंद नहीं है। ये तो एक ये है कि उन पीड़ित देशों पे जो हमने संविधान को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे गृह मंत्री, मतलब कहते हैं साफ साफ की सियासत मतलब है, वोट बैंक की सियासत है। 2024 का इलेक्शन मुश्किल हो रहा तो इसलिए भी नाफिज किया गया है, कमजोर लोगों को की मदद की है, वेलफेयर नहीं। लेकिन CA के साथ आप NRC भी तो लाना चाह रहे हैं ना, पीड़ितों को, लेकिन CA के साथ आप NRC भी तो लाना चाह रहे हैं ना। देखिए एक बात आपको बताएं कि मुसलमानों में अपने इन्हें क्या, क्योंकि एजुकेशन नहीं है भाई, आप अपने कागजात को दुरुस्त करिए और ये सही है, ये बिल्कुल अलग है। आप सारी चीज़ को, आपके वोटर ID जितनी चीज़ें हैं आपको सबको कंप्लीट करना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी है बात है। तथाकथित नेता हैं, हमारे लीडर्स हैं या हमारी जो तंजीमें हैं, उन्हें काम करना चाहिए कि वो बेचारे गरीब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कम से कम उनकी मदद करें, उनके कागज बनवाने। ये बिल्कुल अच्छी अपील है, मैं इसकी तायद भी करूंगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो कागजात आपके पास होने चाहिए, आपका वोटर ID कार्ड होना चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, आपके पास अगर ज़मीन है, जायदाद है, तो उसका भी सही कागज़ आपको रखना चाहिए। मुसलमानों में देखता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुफ्ती साहब के, इनका जो नाम है ना बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं लिखते हैं। आप उसे जाकर के फिर ठीक कराइए जाकर।
भाई हम लोग भी जो है अगर कहीं ऐसा होता है तो स्पेलिंग की देखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इन सारी चीज़ों में जो रिफाई आम का काम करने वाले लोग हैं उन्हें इस पे काम करना चाहिए। आखिरी सवाल, ताकि मुसलमानों को डराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल, 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? जाहिर बात है कि 2024 में पब्लिक तय कर चुकी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको पूरे विश्व के अंदर हमारे नाम को रोशन किया है और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पहली बार आया है जो ये कहा जा सकता है कि गरीबी की रेखा के नीचे से आए और वो गरीबों की दर्द और दुख को जानते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है कि राहुल गांधी ने जो दो भारत जोड़ो यात्रा की है, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक, तो जो आवाम है वो राहुल गांधी के साथ है और इस मरतबा का जो इलेक्शन है वो बेरोज़गारी, गरीबी, महंगाई के मुद्दे पर है और यूथ पूरी कम्युनिटी राहुल गांधी के साथ है, पूरा हिंदुस्तान। इसलिए आप देखिए, राहुल गांधी के बारे में मुझे टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के आखिरी स्थान पे हैं। वो महिलाओं का अपमान करते हैं, उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। ये हमारा देश जो है बड़ी परंपराओं से भरा हुआ है। हमारे कलाकार ठीक हैं, उनका प्रोफेशन वो हो सकता है, मगर वो एक देश के लिए, देश के लोगों के लिए वो जीते हैं। अब जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में उन्होंने जो है वो कमेंट किया, या बच्चन जी के लिए किया, या और कलाकारों के लिए किया, या वो आम लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं, तो क्या ये किसी ऐसे नेता कह सकते हैं? वैसे इल्जाम तो बीजेपी के नेताओं पर भी है, प्रधानमंत्री पर भी है। आज तक प्राइम मिनिस्टर ने तमाम लोगों का और महिलाओं का खास तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो हमेशा आज महिलाओं के कल्याण के लिए, सशक्तिकरण उन पर तो बहुत ज़्यादा इल्जाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो 2024 में आपको यकीन है? बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं, मुझे पूरा वो है कि बड़ी यकीन से आगे भी कोई जुमला है क्या आपके पास? नहीं, देखिए एक बात बताएं, मैं उत्तराखंड राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके अपने काम इतने, हर स्टेट के अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखिएगा हमारी 5 सीटें बहुत मार्जिन से, बड़े मार्जिन से हमारी सीटें निकल कर। लेकिन रास्ता तो यूपी बिहार से गुजरता है ना, और इंडिया अलायंस ने यूपी बिहार में मुश्किलें हल, यूपी में हमारी जो है कम से कम मैं समझता हूँ पिछली मरतबा था, इस मरतबा तो लोग बेदार हैं। मैं 75-77 सीटें जो हैं, सिर्फ 1-2 सीट हो सकता है कि वो भी चली जाए, मुझे लगता नहीं है कि मतलब 3 सीट आप लूज कर रहे हैं? नहीं, यूपी में तो मुझे 1 सीट भी नहीं लगती है कि हम कहीं लूज करेंगे। कंफ्यूज है मतलब अभी आप? नहीं, कंफ्यूज नहीं। मैं समझता हूं कि जहां आप जहां समाजवादी की या कांग्रेस की सीट समझ रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर यूपी से जीत। खैर, तो काफी लंबी बातचीत और हुई, मुसलमानों की भागीदारी भी उसमें रहेगी। मैं बताता हूं कि टिकट तो आपने दिया नहीं, क्या भागे? 80 सीट है लोकसभा की, आपने एक भी टिकट यूपी में नहीं दिया। आप मुसलमान ये समझ, मुफ्ती साहब, आप लोगों की जब बातचीत होती है प्राइम मिनिस्टर से, बड़े नेताओं से, तो क्यों मुद्दे को नहीं उठाते कि मुसलमानों का भागीदारी दीजिए? देखिए, टिकट दीजिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आने वाला जो समय होगा, मुसलमान इस देश का नागरिक है, बराबर जैसे योजनाओं में शरीक है, इसी तरह से हर चीज। योजनाओं की तो बात ही मत कीजिए, योजनाओं में सबने शरीक किया है। आपके हाथ में है टिकट देना, MP बनाना, राज्यसभा भेजना, असेंबली में भेजना, आपको नहीं दे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियादी चीज है वो इसके ऊपर नहीं है, बल्कि उनके कल्याण के ऊपर है। और देखिए, जो आदमी मतलब जब जिस कम्युनिटी को हम हराने की बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम कम्युनिटी के तथाकथित लोग हराने की बात कर रहे हैं। कौन हराने की बात कर रहा है? पहली बार वो अगर आए और आप जिताने की अपील करें तो हालात ही बदल जाएंगे। आप कर रहे हैं ना जिताने की अपील? नहीं तो अब हम तो आप रहनुमा है। नहीं, देखिए वो ठीक बात है। तो अब सारे लोग एक ही पार्टी को जिताने की बात करें, ऐसा तो नहीं है ना? हालात भी बदलेंगे। आप आइए, देखिए, अब हिंदुस्तान में आज़ादी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो मुसलमान मुख्तलिफ पार्टियों में है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई आम आदमी पार्टी में है, हर जगह है सब। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें भी होंगी और मुसलमान उसी तरह से एक उसका भी कल्याण होगा और वो भी आगे बढ़ेगा। और देश, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, बगैर भेदभाव के आगे जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं।
कई सारे मुद्दों पर तफसील से बातचीत हुई। आपको कैसे लगी हमारी गुफ्तगू, आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखें। मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़िए।